देखिए, इस बार के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 की कॉपी चेकिंग का सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है। काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही हैं जो कि मैं आपको टाइम टू टाइम बता ही रहा हूँ। एंड यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जो भी टीचर्स आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपीज चेक करते हैं 10th और 20th दोनों की ही, उनको यहाँ पर कुछ स्पेशल ऑर्डर्स दिए गए हैं जिसमें कि आपका फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। दो केसेस यहाँ पर बनते हैं। एक तो वो बच्चे होते हैं जिनके बाउंड्री के आसपास मार्क्स आ रहे होते हैं, जो कि फेल हो रहे होते हैं 1-2 नंबर से। साथ में एक बच्चे वो भी होते हैं जो कि पूरे मार्क्स स्कोर कर रहे होते हैं, काफ़ी अच्छे उनके नंबर आ रहे होते हैं। एंड दोनों की यहाँ पर कॉपी 2 से 3 बार चेक की जाएगी। अब इसमें कैसे फ़ायदा होगा, कैसे नुकसान होगा, सब कुछ मैं आपको आगे समझाता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, फर्स्ट में आपको अपडेट दिखा देता हूँ। इसकी हेडिंग में आपको समझ में आ रहा होगा कि जो टॉपर बच्चे हैं या फिर जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, उनकी कॉपी 2 बार चेक करने के एमपी बोर्ड ने ऑर्डर्स दिए गए, सभी टीचर्स को दिए गए। यानी कि ऐसे जो भी बच्चे हैं जिनके बाउंड्री के आसपास मार्क्स आ रहे होंगे या फिर जो बच्चे पूरे मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे, 75 का पेपर था 75 कर रहे होंगे, 80 का था 80 स्कोर कर रहे होंगे, तो उनकी कॉपी यहाँ पर 2 बार चेक की जाएगी। अब 2 बार चेक क्यों की जा रही है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ, क्योंकि इसमें फ़ायदा भी हो रहा है कुछ बच्चों का नुकसान भी हो रहा है। बाकी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है कि फर्स्ट फेज सेकंड फेज कब से क्या स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी बताई जा रही है, अगर टीचर कोई भी मिस्टेक करता है कॉपी चेकिंग में, 100 से 200 रुपये का उसके ऊपर फाइन है पर मिस्टेक का। एंड एक और मैं आपको चीज़ बता दूं, जो भी टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं उनको कितना पे एमपी बोर्ड करता है। तो आपकी अगर 10th की कॉपी है तो 12 रुपये पर कॉपी पे किया जाता है। एंड अगर 12th की कॉपी है तो 13 रुपये पर कॉपी से एमपी बोर्ड पे करता है। तो टीचर को भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कॉपी चेक करेंगे तो ज़्यादा उनके पैसे बन जाएंगे। यहाँ पर एमपी बोर्ड ने रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है, मैक्सिमम 45 कॉपीज़, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 60 कॉपीज़, इससे ऊपर टीचर को चेक करने नहीं दी जाएगी। ये सब तो आपको पता है। अपन बात करते हैं मेन, जो कि सब डेट में आपको बताया जा रहा है कि 2 बार कॉपी चेक आखिर एमपी बोर्ड क्यों करवा रहा है। एंड क्या टीचर के पास वाकई इतना टाइम है कि 2 बार वो आप सभी की कॉपी चेक करेंगे? तो देखिए, चेकिंग के टाइम पर टीचर्स को ट्रेनिंग स्टार्टिंग में दी जाती है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। फर्स्ट टीचर ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद ही कॉपी चेक करेगा। एंड उसी ट्रेनिंग में यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स दिए गए हैं कि कोई भी कॉपी उनके पास अगर ऐसी आती है, 10th की हो 20th की हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर बच्चा 1-2 नंबर से फेल हो रहा है, बाउंड्री के आसपास उसके मार्क्स आ रहे हैं, या फिर कोई कॉपी ऐसी आती है जिसमें कि बच्चे के पूरे मार्क्स आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा उसने पेपर किया है। तीसरी कंडीशन, कोई बच्चे के ऐसे मार्क्स आ रहे हैं कि डिस्टिंक्शन से 1-2 मार्क्स कम रह गए, यानी कि विशेष योग्यता उसकी नहीं आ पा रही 1-2 नंबर से, तीनों ही केसेस में टीचर को कॉपी वो दोबारा से चेक करनी रहेगी। फर्स्ट में आपको नुकसान बता देता हूँ। जिन बच्चों को भी पूरे मार्क्स आ रहे हैं, जो बच्चे भी टॉपर बनेंगे आगे जाके, तो उनकी कॉपी यहाँ पर दोबारा से इस कारण से चेक की जा रही है कि उनके नंबर कहीं ना कहीं कट अगर हो रहे हैं तो एमपी बोर्ड के टीचर्स को काटने हैं, जिससे कि जब मेरिट बनेगी तो वहाँ पर फेयर कंपटीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे की कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई एंड वो 1-2 नंबर से टॉपर बन गया, बाकी जिस बच्चे के वाकई अच्छे नंबर आ रहे थे वो पीछे रह गया। तो फर्स्ट यहाँ पर नुकसान टॉपर्स का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उनकी कॉपी 2 से 3 बार चेक की जाएगी। वो दूसरी तीसरी बार यही देखेंगे कि कहाँ पर नंबर कट सकते हैं। कटेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपके नंबर कम हो जाएंगे, एंड अगर नहीं कटेंगे तो अच्छी बात है, जितने नंबर आपके आ रहे हैं उतने तो आपको दिए जाएंगे। सेकंड, आपका जो फ़ायदा हो रहा है वो हो रहा है उन बच्चों का जो बच्चे आसपास बाउंड्री के मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, जो बच्चे फेल होने की कंडीशन पे हैं, तो उनकी कॉपी 1 से 2 बार चेक इस कारण से की जाएगी। पूरी कॉपी में देखा जाएगा कहीं पर और कोई ऐसी गुंजाइश है यहाँ पर बच्चों को मार्क्स दे के 1-2 नंबर दे के पास कर दिया जाए, तो ऐसे में इन बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा। जो बच्चे भी फेल हो रहे हैं, जिनकी सप्लीमेंट्री आ सकती है, जिनके पेपर अच्छे नहीं गए थे, तो ऐसे में आपकी कॉपी दोबारा से चेक इस कारण से एमपी बोर्ड के टीचर कर रहे हैं, जिससे कि आपको पास कर दिया जाए। एक और पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है, टीचर को हर एक स्टेप के मार्क्स बच्चों को देने हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेप मार्किंग मैंने आपको बता ही दिया था एक वीडियो में कि एमपी बोर्ड के टीचर स्टेप मार्किंग करते हैं, आपको हर एक स्टेप के मार्क्स दिए जाएंगे। तीसरी कंडीशन मैं आपको और बता देता हूँ, जिन बच्चों को भी 1-2 नंबर कम आ रहे हैं डिस्टिंक्शन से, आपको पता है 75 के ऊपर अगर आपके मार्क्स आते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो मार्कशीट में उस सब्जेक्ट के आगे रिमार्क्स में डिस्टिंक्शन मेंशन किया जाता है, यानी कि उस सब्जेक्ट में आपने काफ़ी अच्छा किया है। एंड ऐसे में अगर आपके 1-2 नंबर कम रह रहे हैं, 72 आ रहे हैं, 73 आ रहे हैं, तो ऐसे में भी आपकी कॉपी दोबारा से चेक की जाएगी, जिससे कि अगर आपकी डिस्टिंक्शन आ रही होगी तो यहाँ पर देने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। तो ये कुछ स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स एमपी बोर्ड की तरफ से दिए गए हैं। इसमें फ़ायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एक और चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, आपकी जैसी कॉपी चेक हो रही है तो उसके बाद तुरंत ही एमपी बोर्ड में आपके मार्क्स ऑनलाइन फीड किए जा रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन भेजे जा रहे हैं। एंड ऊपर एमपी बोर्ड ऑफिस से इनके ऊपर मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि टीचर प्रॉपर काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। यानी कि इस बार आपका जो रिजल्ट है उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा, कुछ ही दिनों में आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। डेट वगैरह आएगी वो मैं आपको बता दूंगा, नोटिस आता है एमपी बोर्ड की तरफ से। तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।